हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 10वीं मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। उसकी एक्सरसाइज 4.1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 से पहले वाले जो भी एग्जाम्पल है उनको करेंगे और अगली क्लास में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, देखें आप, पहला क्वेश्चन है आपका उदाहरण का, क्या गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब होता है x के जो भी मान रहेंगे वो क्या कहलाते हैं, आपके मूल कहलाते हैं। और कभी भी आपको मूल पूछा जाए, समीकरण देके आपसे पूछा जाए कि कितने मूल निकलेंगे, तो जिसकी अधिकतम घात x, जो आपकी अधिकतम घात जिसकी, जैसे वर्ग समीकरण है आपका, मतलब अधिकतम घात कितनी है इसकी, 2, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल निकलेंगे, 2। अगर एक एक समीकरण होता है तो 1 मूल निकलता है, अगर त्रिघात समीकरण होता है तो 3 मूल निकलते हैं। मतलब जितने घात वाला समीकरण होगा उतने ही मूल निकलते हैं। वही x के जो मान रहेंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके मूल कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करना है, सिंपल सा है। तो देखो आपका समीकरण लिखते हैं 2x² - 5x + 3 = 0। बहुत आसान सा है समीकरण को सॉल्व करना, है ना। ठीक है, तो देखें आप, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 1 मिनट। देखें क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0। किस तरह से गुणनखंड होंगे वो आपको शुरुआत में बताया था, आप डबल से बता रहे हैं। पहली वाली संख्या का गुणा करना है लास्ट वाली संख्या में, ये इसका जो गुणांक रहेगा x² का गुणांक, उसका गुणा करना है लास्ट वाली संख्या में अचर राशि में। 2 का गुणा 3 में किया, 3 दूना कितना हो रहा है आपका 6, गुणा करने पर कितना आ रहा है +6। ठीक है ना। अगर ध्यान से देखा तो आपको गुणनखंड कोई से भी आपका इक्वेशन होगा उसका गुणनखंड आप सीख जाओगे। ठीक है, फिर बीच में क्या लिखा है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। ठीक है, अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए और घटाने या जोड़ने पर 5 आ जाए। ठीक है, अगर छोटी संख्या होगी तो इस तरह से गुणनखंड करेंगे, 1 × 6 होता है, फिर 2 × 3 भी कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो इस तरह से या तो ये गुणनखंड रहेंगे या ये रहेंगे। ठीक है, हम चेक करते हैं कैसे। देखो गुणा करने पर प्लस का कब आएगा, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, मतलब दोनों संख्याएं किसकी रहेंगी, माइनस की रहेंगी, तभी गुणा करने पर प्लस आएगा और जोड़ने पर माइनस आएगा। ठीक है ना। तो फैक्टर क्या, देखो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। 2 और 3 गुणा करने पर 6 आता है और जोड़ने पर कितना आता है, 5, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे कितना, 3 × 2, 3 और 2। लेकिन चिन्ह देखेंगे, देखो गुणा करने पर प्लस का कब आएगा, जब दोनों या तो प्लस का रहेंगे या दोनों माइनस का रहेंगे। लेकिन यहाँ आपका माइनस लगा हुआ है, इसका अर्थ है दोनों किसके रहेंगे, माइनस के रहेंगे। ठीक है ना, -3 और -2, इस तरह से इसके गुणनखंड फैक्टर होते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो पहला फंक्शन लिखते हैं 2x² और लास्ट वाला लिखते हैं +3 = 0। इसकी जगह पे इसके गुणनखंड जो भी हमने किए थे, कितने किए, -3 है तो -3, सवाल किस में, x में, तो x आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं अपन। ठीक है, और -2 है तो -2x आएगा। जो भी गुणनखंड है उसके साथ सवाल x वाला फंक्शन हो तो x लिख देना, y वाला हो तो y लिख देना। अब बात करते हैं यहाँ कितने फंक्शन बन गए, देखो 2, ये पूरा 1 और ये पूरा 1 है ना, दोनों में जगह से हमें कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 से भाग नहीं जाता है तो 2 कॉमन तो नहीं आएगा, ओनली कितना कॉमन आएगा, x दोनों जगह पे है। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका 2 और x, माइनस यहाँ से x कॉमन लिया तो ओनली कितना बचेगा आपका 3। ठीक है, अब यहाँ 2x - 3 आया तो अगले ब्रैकेट में भी कितना आना चाहिए, यहाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम आना चाहिए, 2x - 3। वो कैसे आएगा, देखो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस तो कॉमन लेना ही है। ठीक है, क्या देखो 2 कॉमन लेंगे तो 2 का डिवाइड क्या 2 का भाग 3 में जाता, नहीं। 3 कॉमन लेंगे तो 3 का भाग क्या 2 में जाता, नहीं। x दोनों जगह पे नहीं है, जब भी कुछ भी कॉमन लेने का ना हो तो आप क्या कॉमन लेंगे, एक तरीका तो ये है। और एक तरीका ये है, अगर इस ब्रैकेट में जो संख्या दिख रही है वही संख्या आपको यहाँ दिख जाए सेम, तो हमेशा 1 कॉमन आता है। ठीक है, तो 1 कॉमन लेंगे, माइनस है तो -1 लेंगे, प्लस है तो +1 लेंगे। ठीक है, -1 का भाग -2x में दिया तो माइनस माइनस प्लस, 1 का भाग 2x में दिया 2x से आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस,
1 का भाग 3 में दिया तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या सेम चिन्ह चल रहा है, दोनों में से एक कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा, यहाँ बचा x माइनस यहाँ बचा 1 इजिकल टू कितना 0। एक बार इसके बराबर 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 और एक बार x माइनस 1 इजिकल टू 0। मूल निकालने के लिए आपको इस तरह से बराबर, क्योंकि इनटू में है मतलब इसके बराबर भी 0 लिखा हुआ है और इसके बराबर भी 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो 2x का मान निकालेंगे पहले, 3 का पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, x का मान निकाल रहे हम तो गुणा वाला 2 का चला जाएगा भाग में, तो 3/2। इस तरह से x का एक मान आ गया आपका 3/2, मतलब एक मूल आ गया आपका 3/2। फिर दूसरी बात करते हैं, x बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर बस इतना से याद रखें, जो भी चिन्ह लगा हुआ है प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, तो माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो x का मान आ गया आपका 1। इस तरह से इसके आपसे 2 मूल पूछे थे, 2 मूल आ गए, x बराबर 3/2 और 1 आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। अगर आपको चेक ही करना है कि हमारा मूल सही है नहीं, तो आप x का मान यहाँ एक बार 3/2 रख के देखेंगे तब भी 0 आएगा, और अगर 1 रखोगे तब भी यहाँ क्या आएगा 0। चेक कभी करवा देते थोड़ा सा, अगर 1 रखते हैं तो 2 1 का स्क्वायर 1 × 2 2 2 और 3 5, और यहाँ 1 रखेंगे तो -5, 5 - 5 कितना हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार ये रखोगे तब भी आपको कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी है ना, वही तरीका है, बस अपने को गुणनखंड के द्वारा मूल निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ आपका कितना है 6, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, और यहाँ आपका अचर राशि कितनी है -2, इसका गुणा करेंगे 6 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस कितना आएगा 6 दूना 12, माइनस का 12, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का माइनस आएगा, और यहाँ x के साथ गुणांक कितना है 1 और माइनस लगाए तो कितना है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। नीचे वाले में लिखते हैं x के साथ जो गुणांक रहेगा वो, और ऊपर वाले में x स्क्वायर के साथ जो अचर राशि का गुणा करके लिखते हैं, ठीक है इतना। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि उनका गुणा तो गुणा करने पर तो 12 आ जाए, लेकिन डिफरेंस अंतर कितना हो 1 हो, क्योंकि जोड़ने पर तो 1 आएगा नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन 12 के दोनों जगह माइनस है, वैसे आप चेक कर देखो चिन्ह देख के भी आप बता सकते हो कि एक गुणनखंड किसका होगा। यहाँ माइनस कब आएगा जब दोनों में से एक माइनस का होगा, और यहाँ माइनस कब आएगा जब बड़ा माइनस का होगा। इसका अर्थ है एक बड़ा फैक्टर माइनस का और छोटा फैक्टर प्लस का रहेगा, ठीक है। तो 12 गुणनखंड करते हैं, चाहे तो इस तरह से कर ले हम 12 और 2 से काटे इस तरह से, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 छक्क 12 6, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 3 आ गया, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 आ गया। अब इसमें से अपने को 2 ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि जिनका अंतर 1 हो, बस इतना। तो देखो 2 दूना कितना हो रहा है 4, और ये 3, 4 3 4 3 12, और 4 में 3 घटाया तो 1 आएगा, तो फैक्टर हो गए 4 × 3, 4 और 3। चेक कर लें अपन, बड़ा ना देखो 1 माइनस का होता है तो माइनस आएगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन घटाने पर माइनस का चिन्ह कब आएगा जब बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी प्लस की होगी। तो ये 4 माइनस का और 3 प्लस का, इस तरह से हम चिन्हों को देखते हैं, ठीक है। 4 में 3 घटाया तो माइनस का 1, और 4 और 3 का गुणा किया तो माइनस का 12। लिखते हैं 6x स्क्वायर और माइनस का 2 इजिकल टू 0। ये हमने शुरुआत से बताया कि पहला और लास्ट वाला फंक्शन ऐसे लिखते हैं, बीच वाला हटता है, इसकी जगह पे इसके गुणनखंड जो भी थे वो आए। माइनस का 4 है तो माइनस का 4x आएगा, प्लस का 3 है तो प्लस का 3x आएगा। अब वापस कितने फंक्शन बन गए, ये पहले 2 और अगले 2, ठीक है। कॉमन लेना है, ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन ले, ठीक है, 6 और 4 ऐसी संख्या है जो एक संख्या से डिवाइड हो सकती है, किससे 2 से। 2 का भाग 6 में भी जा सकता है और किस में जा सकता है 4 में, और x दोनों जगह पे है तो 1x कॉमन, तो 2 का भाग 6 में दिया 3 आ गया, और x का भाग x स्क्वायर में दी 1x बचा, बीच में माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस ही रहता है। 2 का भाग 4 में दिया कितना आ गया आपका 2, और x का भाग x में दिया तो x कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस ये प्लस लगाया तो प्लस ही लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ जो संख्या दिख रही है वही संख्या आपको यहाँ दिख रही है, तो आपको क्या कॉमन लेना है 1, क्या कॉमन लेना है 1, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेने का कोई सा भी अंक नहीं है 1 के अलावा। 1 का डिवाइड करेंगे 3x में तो 3x ही आएगा, और -2 में करेंगे तो -2 आएगा। दोनों में से एक कॉमन लिया अपन ने, 3x -2 कॉमन लिया, क्या बचा आपका 2x बचा, और प्लस का क्या बचा 1 इजिकल टू कितना 0। एक बार आपका 3x - 2 इजिकल टू 0, और एक बार आपका हो गया 2x + 1 इजिकल टू 0। तो 3x इजिकल टू माइनस का 2 है, पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का 2,
ठीक है, और x का मान निकालेंगे तो गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, तो 2 और गुणा वाला 3 कहाँ चला जाएगा भाग में। इस तरह से x का मान हो गया 2/3, एक मूल आ गया आपका। ठीक है, यहाँ देखते हैं अपन 2x बराबर, पहले हम अंक का पक्षांतर करते हैं उसके बाद गुणा वाला भाग में पहुँचाते हैं। ठीक है ना, तो 1 को उधर ले गए तो माइनस का 1 हो गया, और x का मान निकाला तो -1 और गुणा वाला 2 कहाँ चला जाएगा भाग में। तो इस तरह से x का मान आ गया आपका -1/2। ये आपके दोनों मूल हो गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें एग्जाम्पल नंबर 5, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गुणनखंड द्वारा समीकरण ये आपको दिया है, इसके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या लिखा है आपका 3x² माइनस का 2√6x और +2 = 0। अब यहाँ बीच में 2√6 है ना, वो समझना किस तरह से होगा। तरीका वही रहेगा, पहली वाली संख्या गुणा लास्ट वाली संख्या हम करना है 3 × 2, 3 दूना 6, गुणा करने पर आना चाहिए +6 और जोड़ने पर आना चाहिए ये -2√6। कितना आना चाहिए -2√6। ठीक है, चिन्ह आप देख सकते हैं, है ना, कि क्या आएगा आपका साइन क्या आएगा, गुणा करने पर प्लस, जोड़ने पर माइनस, मतलब दोनों संख्याएं माइनस की रहेंगी। ठीक है, तो देखो 6 का गुणनखंड क्या होता है, या तो 2 और 3 होता है, या तो 6 × 1 होता है, या 2 × 3 होता है। लेकिन 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 2√6 नहीं आएगा, और √6 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका √6 आएगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे 6 और 1 को जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा आपका, मतलब इनके गुणनखंड ये नहीं होंगे। अब रूट है तो किस तरह से होंगे वो बात समझना। ठीक है ना, 6 गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो देखो √6 × √6, दोनों संख्या अगर रूट की होंगी तो गुणा करने पर कितना आएगा, √6 का गुणा √6 में करते हैं इस तरह से, √6 × √6 गुणा करेंगे तो रूट के अंदर क्या जाएगा 6 × 6। अब जोड़े बन गए, जोड़े में से एक बाहर, तो कितना बाहर आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब √6 का √6 में गुणा करने पर कितना आता है 6 बाहर आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन दोनों संख्या किसके रहेंगी माइनस की, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। आप चेक कर सकते हैं, आप देखो दोनों को गुणा किया तो माइनस +6 आ जाएगा, और -√6 और -√6 दोनों संख्याएं माइनस की होगी तो जुड़ेगा और चिन्ह आएगा माइनस का। ये 1√6 है और ये 1√6 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2√6 हो जाएगा, है ना, 2√6 हो जाएगा इस तरह से। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, है ना। गुणा करने पर 6 आ रहा है और दोनों संख्याएं माइनस की होती है, जुड़ती है, चिन्ह आता है माइनस का। ठीक, तो देखो पहला फंक्शन लिखते हैं अपन 3x², ये इसकी जगह पे इसके गुणनखंड कितने हैं, और ये लास्ट वाला लिखते हैं, लास्ट वाला कितना है +2 = 0। माइनस का √6 इसके गुणनखंड है √6x, फिर माइनस का √6x। ठीक है, ये गुणनखंड कर लिए, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ विशेष ध्यान देना है कि डायरेक्ट आप कॉमन लोगे, अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, लेकिन नहीं आता है तो एक स्टेप बढ़ानी है ताकि फिर आपको कॉमन लेना आसान हो जाए। वो कैसे, आप देखो 3x², तो इस 3 इसमें से इसके अंदर 3 है क्या, रूट के अंदर है ना। ठीक है, तो हम इस 3 को ऐसा लिख सकते हैं √3 × √3x²। बात समझना, अभी हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं उसको ताकि आसानी से कॉमन आ जाए। तो इस 3 को हमने लिखा √3 × √3, क्योंकि इसका मतलब गुणा करने पर 3 आएगा, माइनस इस √6 को हम ऐसा लिख सकते हैं √3 × √2x। ठीक है, 3 दूना √6, समान संख्या होती है तो रूट कट जाता है, अलग अलग संख्या होती है तो रूट के अंदर ही दिखाती है ना। फिर माइनस इसके अंदर इसको भी ऐसे टुकड़ों में बांट दो, √3 × √2x, और प्लस, अब देखो इस 2 को भी 2 बार रूट में लिख सकते हैं क्या, √2 ये डॉट करके लिख दें √2 = 0। अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, पूरे को सवालों को रूट के अंदर लिखा ताकि हमारा कॉमन लेना आसान हो जाए। आप शुरू इसमें से भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको लिखा मैंने √3 × √3, इसका मतलब 3 ही होता है। √6 को लिख दिया √3 × 2, इसको भी लिख दिया √3 × 2, और इस 2 को लिख दिया √2 × √2। अब देखो कॉमन लेना आसान कैसे हो गया, फंक्शन वही बन रहा है 2, ये पूरा एक फंक्शन है और ये पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, कॉमन लेते हैं, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो दोनों जगह से √3 कॉमन, x² है और यहाँ x है तो एक x कॉमन। तो देखो बचा क्या आपका अंदर बचेगा √3 एक कॉमन, तो एक √3 बचा, और यहाँ एक x बचे क्योंकि ये कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब भाग दिया, तो इससे कैंसिल, इससे एक x कैंसिल, ये बचा और ये बचा एक x, माइनस यहाँ से √3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, ओनली √2, इतना बचेगा।
बीच में माइनस, ये माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेना है, ठीक है, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है उसमें। अब यहाँ अगर √3 माइनस √2 आया है, √3x माइनस √2, तो यहाँ भी यही आना चाहिए। अब देखें आप, यहाँ इन दोनों जगह पे कॉमन क्या है, √2 यहाँ भी और √2 यहाँ भी है, तो √2 कॉमन ले लेंगे हम। जैसे √2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका, देखो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, √2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा √3 और x बचा, ये माइनस और ये प्लस, गुणा करने पर क्या आता है, मतलब भाग देंगे तो भी क्या आएगा आपका माइनस, ठीक है। √2 कॉमन आ गया तो क्या बचा आपका एक √2, क्योंकि यहाँ 2 बार था, एक √2 कॉमन है ना। अब यहाँ थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं हम, दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या सेम चिन्ह है, मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है। दोनों में से एक कॉमन लिया, आपका √3x माइनस √2 कॉमन लिया, फिर जो बचा वो लिखा, यहाँ बचा आपका √3x और माइनस, देखो यहाँ से ये कॉमन लिया तो ये बचा, और यहाँ से ये कॉमन लिया तो क्या बचा, ये बचा √2 इजिकल टू कितना 0, एक बार इसके बराबर 0, √3x माइनस √2 इजिकल टू 0, और एक बार आपका √3x माइनस √2 इजिकल टू 0, ठीक है। दोनों जगह सेम संख्या चल रही है, कोई बात नहीं, हमारे x के 2 मान आएंगे और सेम ही आएंगे, है ना। वो कैसे आते हैं वो देखो आप, यहाँ से √3x ऐसा कैसे ही, इसको पक्षांतर कर दिया तो माइनस का है तो किसका हो गया, प्लस का, और x का मान निकाला तो √2 और गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो √3, ठीक है, इतना आ गया। देख लेते हैं दिखाई दे रहा है पूरा, हाँ ठीक है ना। अब इधर √3x इज इक्वल टू माइनस का है, उधर पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो √2 और गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो √3, ठीक है। तो दोनों मूल आपके ये आ गए। आप चाहो तो दोनों को एक रूट में लगा सकते हैं, एक रूट में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग रूट लगाएं, है ना। इसको लिख सकते हैं रूट में 2/3 और इसको भी लिख सकते हैं रूट में 2/3, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसको मैं लिख के बता देता हूँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट में 2/3, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, अलग अलग रूट लगाएं या एक रूट लगाएं, है ना, ठीक है। अब लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, उसको और देख लेते हैं तो आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। अगली क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। देखें अगला एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल नंबर 6 में इस तरह से दिया है कि 4.1 जो लिखा हुआ है कि 4.1 में एक प्रार्थना कक्ष है, उसकी लंबाई चौड़ाई बतानी है। तो हमने 4.1 में अगर हमने देखा ध्यान से तो एक क्वेश्चन मिला अपने को कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो कक्ष की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना, ये वाला एक क्वेश्चन 4.1 जब आपका चैप्टर शुरू होता है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हमें एग्जाम्पल नंबर 6 में सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम मानेंगे, तो क्या क्वेश्चन क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई बतानी है। और हमें आगे दिया हुआ है कि जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से। तो देखो हमें चौड़ाई माननी पड़ेगी, हमने इसकी चौड़ाई कितनी मान ली, x, क्योंकि ये आयत हो गया, आयत मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है ना। तो ये चौड़ाई को क्या मान लिया हमने, x, ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को b से दर्शाते हैं, है ना। इसको क्या मान लिया हमने, x मीटर, चौड़ाई को कितना मान लिया, x मीटर। अब आगे दिया उसकी लंबाई, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, तो लंबाई क्या हो जाएगी, उसके चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई का दुगना कितना हो जाएगा 2x, और उससे कितनी अधिक है, 1 अधिक है। अधिक का मतलब होता है 1 मीटर, अधिक का मतलब होता है 1 प्लस करना है, ठीक है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई कितनी है, 1 से, उसका दुगना कितना हो गया 2x है, उससे कितना अधिक है, 1 मीटर अधिक है, तो ये उसकी लंबाई हो गई। और इसका क्षेत्रफल हमें दिया है कितना, 300 मीटर, ये इसका एरिया कितना दिया है अपने को, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है इसकी लंबाई चौड़ाई, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मानना पड़ेगा हमें, माना हल कर रहे हैं हम, माना प्रार्थना कक्ष की पहले चौड़ाई मानेंगे हम, चौड़ाई b बराबर कितनी मान ली हमने, x मीटर। अगर चौड़ाई मान ली तब लंबाई अपने आप निकलेगी, कैसे निकलेगी, लंबाई l बराबर कितनी हो जाएगी, उसका दुगना, तो x का दुगना कितना 2x, उससे कितना अधिक है, 1 मीटर अधिक है, तो 1 जोड़ दिया, ये उसकी लंबाई हो गई, ठीक है। अब हमें चूंकि ये आपका प्रार्थना कक्ष कैसा दिया, आयताकार, तो हम लिखेंगे आयताकार प्रार्थना
कक्ष का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना, 300 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख सकते हैं हम चाहें तो, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो आप देखें, आप यहाँ लिख सकते हैं अपन फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया, बराबर कितना दिया आपको 300। लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 और इंटू चौड़ाई कितनी है x, और इजिकल टू कितना हो गया आपका 300 हो गया, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 2x से गुणा x में किया तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x से गुणा प्लस 1 में किया तो कितना हो गया प्लस का x हो जाएगा, और ये 300 पक्षांतर कर लिए कितना हो गया माइनस का 300 हो गया, बराबर कितना 0। अब इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, और इससे हम क्या निकालेंगे, x के मान निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई कहलाएगी। अब देखो किस तरह से, है ना, गुणा करने पर देखो 2 का गुणा 300 में किया तो 3 दूना कितना हो गया आपका 600, कितना हो गया 600, वो भी किसका माइनस का, तो गुणा करने पर 600 आना चाहिए, है ना, और आपका यहाँ क्या लिखा है प्लस का 1 लिखा है, तो घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए, वो भी प्लस का। अब ऐसे के गुणनखंड करते हैं किसके 600 के, ठीक है, गुणा करने पर 600 और घटाने पर 1, तो 600 के गुणनखंड हम इस तरह से करते हैं, देखो 2 से काटा 300 आ गया, फिर 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 300 का आधा कितना होता है 150, फिर 2 से कैंसिल किया 214, 1 बचा 10 हो गए, 2 5 10 75 आ गया। अब ये 75 किससे कटेगा आपका 3 से, तो 3 दूना 6, 1 बचा 3 5 15, 25 हमें पता है 5 से कटता है, 5 से फिर 25 को वापस 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, इस तरह से क्या हो गए इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। तो कितने नंबर बनाने हैं अपने को, 2 बनाने हैं, घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए, ठीक है ना। तो 1 आ जाए तो देखो आप किस तरह से करेंगे, 5 3 15, 15 दूना 30 और 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 और 30, देखो कैसे 5 3 15, 15 दूना 30, ये आपका 30 हो रहा है, और ये 2 दूना 4 और 4 गुणा किस में किया, इस 5 में किया, तो 4 5 20, 20 और 30 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गुणा करने पर हमें कितना चाहिए 600, लेकिन घटाने पर कितना चाहिए हमें 1, डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 ही होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस अंतर कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखें आप 5 25, है ना, और आपका 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 और 25, देखो ये 5 25 ये आपका हो रहा है 25, और ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है, 24 और 25 अंतर 1 होता है, और 24 और 25 गुणा करेंगे 600 आएगा, क्योंकि उन्हीं के गुणनखंड का गुणा करने पर 6 वही आएगा, ठीक है। तो आपका बड़ी संख्या किसकी रहेगी, आपकी प्लस की, तभी जाके यहाँ प्लस आएगा, 25 प्लस का और 24 माइनस का, 25 में से 24 घटाया तो 1, और 25 गुणा 24 में किया तो कितना आएगा आपका 600, है ना, 25 चुक 100 हासिल के 10, 0 लगाई हासिल का 10, और 25 दूना 50, 10 60 600, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कितने हो गया आपका 2x स्क्वायर, सॉरी प्लस का कितना आएगा 25, तो 25x माइनस का कितना आएगा 24, तो 24x और माइनस का 300 इजिकल टू कितना 0। अब कॉमन की बारी, वही कंडीशन, पहले 2 में से कॉमन, अगले 2 में से कॉमन, ठीक है ना, और कॉमन लेंगे और आपका x की जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर रहेगा। देखें आप, तो किस तरह से कॉमन लें आप, यहाँ x कॉमन लें, क्योंकि यहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, और प्लस यहाँ x कॉमन ले क्या 25, अगले ब्रैकेट में यहाँ से देखो, अगले ब्रैकेट में यहाँ क्या आना चाहिए वो समझना, यहाँ 2x बचा तो यहाँ भी 2x बचना चाहिए, तो 24 में किसका भाग दें कि 2 आ जाए, तो 12 का, तो एलसीएम या कॉमन क्या लेंगे अपन, यहाँ 12 कॉमन लेंगे, 12 12 दूना 24 माइनस माइनस प्लस, तो 12 दूना 24 2x माइनस माइनस प्लस, 12 का भाग 300 में दिया तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 25, 12 दूना 24, ठीक है, 30 में 24 गए, कितना बचे 6, 60 हो गए, 12 5 60, देखो 25, दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या सेम चिन्ह चल रहा है, मतलब सही चल रहा है, दोनों में से एक कॉमन लेंगे, 2x प्लस 25 यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा आपका x, और यहाँ क्या बचा आपका माइनस का 12 इजिकल टू कितना 0। अब इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, इधर करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इधर बात समझना, क्या एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, तो 2x
प्लस 25 इजिकल टू 0 और एक बार आपका x माइनस 12 इजिकल टू 0। तो 2x बराबर 25 किसका है, माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, पक्षांतर करने पर माइनस का, और x का मान निकाला -25/2। ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है। माइनस में कभी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, क्षेत्रफल, आयतन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। x बराबर माइनस का 12 किसका हो जाएगा आपका, प्लस का 12। तो ये लेने पर x का मान 12 लेने पर, तो हमसे दो चीज़ें पूछी थी, लंबाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी x, और x का मान कितना है 12 और मीटर, ठीक है। और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी है 2x + 1। तो 2 × x की वैल्यू कितनी, 12 + 1, तो 12 दूना 24 और 1 कितना हो जाएगा आपका 25 मीटर, ठीक है। तो लंबाई हो गई 25 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 12 मीटर। इस तरह से हमारा आंसर आया, ठीक है, 24 और 25 मीटर, है ना। इस तरह से हमने जो अध्याय 4 है उसकी एक्सरसाइज 4.2 के पहले वाले जो भी एग्जाम्पल थे वो क्लियर किए। अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम हर एक चीज़ों को आपको क्लियर करते जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।